झारखंड की कोल नगरी धनबाद में कल रात को यानी कि मंगलवार की रात को बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन पुल गिर गया और मलबे में दबने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोग अब भी बताया जा रहा है कि मलबे में दबे होने की कई लोगों की अब भी आशंका है। कई लोग जख्मी भी इस हादसे में हो गए हैं। निर्माणाधीन पुल का गिर जाना यानी कि जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता है उस पर सीधे सीधे सवाल, लेकिन अभी प्राथमिकता यह है कि जो लोग इसमें दबे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाए, उनको कैसे बाहर निकाला जाए, उनको कैसे बचाया जाए, या जो दबे हैं और शायद अब चूंकि वक्त का कई घंटे बीत चुके हैं, जिंदा बचने की उनकी संभावनाएं बहुत कम है, तो ऐसे में उन शरीरों को बाहर निकाला जाए तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक पूरी हो जाएगा, ये सवाल है। बहरहाल इसी खबर पर हमारे संवाददाता सत्यजीत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, ठीक घटनास्थल पर वो मौजूद हैं। सत्यजीत, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई अब तक की तमाम जानकारियां, कितने लोगों के अभी भी वहां पर दबे होने की आशंका है, कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है इस हादसे में? देखिए राजीव, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब खत्म हो चुका है। दरअसल जो लोग दबे हुए थे 4 लोग, उनको निकाल लिया गया, उनके बॉडी को एक्सकैवेट करके निकाला गया है और 2 लोग घायल थे। 6 लोग उस वक्त काम कर रहे थे जब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। यही वो अंडरपास है जहां ये काम चल रहा था। अंडरपास को के लिए रास्ता खोलना है उसको, और वहीं काम हो रही थी और उसी वक्त जो है जब एक गुड्स ट्रेन थोड़ी देर पहले वहां से गुजरी तो उसके टेंशन से पूरा सरफेस जो है वो क्रैश कर गया। उसी में ये 4 लोग जिनकी बॉडी को अब निकाल लिया गया है वो उसके शिकार हो गए, उसमें ट्रैप होके रह गए और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। अब ये सवाल ये है कि ये दुर्घटना तो हुई, लेकिन इसके पीछे की कहानी जाननी जो है वो बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा इलाका जो है, यहाँ 150 परिवार रहते हैं और उसमें अगर 6 आदमी 7 आदमी भी अगर एक परिवार में मानकर चलें तो 1000 लोगों का गांव है। और आज़ादी के 75 साल बाद भी यहाँ सड़क नहीं है, एक अदद सड़क नहीं है। रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट है, लगातार आंदोलन होते रहे और यहाँ सड़क नहीं निकल पाया। आम दिनों में ये समस्या होती है कि किसी को एम्बुलेंस से अगर अस्पताल ले जाया जाना है तो उसको तकलीफ होती है, उसकी मौत जो है यहीं प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, बच्चे स्कूल नहीं जान पाते हैं। तो मुख्य धारा से इनकी जीवन कट कर रह गई है। इनकी जीवन और मुख्य धारा की जो जीवन है उसमें एक यॉर्निंग गैप है, बड़ा गैप है, जिसके वजह से बाद में लगातार आंदोलन के बाद ये कहा गया कि रेलवे एक अंडरपास जो है उसको अलाउ करती है, उसको परमिट करती है, और उसी की खुदाई हो रही थी जिस वक्त ये घटना घट गई। अब बड़ी बात यह है कि आखिर रेलवे ने आजादी के इतने दिनों बाद तक भी क्यों नहीं ध्यान दिया, एक सड़क यहाँ आखिर क्यों नहीं थी। यहाँ जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं वो आखिर क्या करते रहे। गांव वाले बता रहे थे जब अंग्रेजों का वक्त था उस वक्त उनको समस्या नहीं थी, इनके 4 फादर्स जो थे उनको रास्ते की समस्या नहीं थी। और इस वक्त हम लोग जब यहाँ पहुंच रहे थे तो इस गांव में एक्सेसिबिलिटी इतनी पुअर है, इतना रिमोट इलाका है कि यहाँ पहुंचना मुश्किल है। गाड़ी से तो आप पहुंच ही नहीं सकते हैं। हमारी गाड़ी आप इससे अंदाजा लगाएंगे कि ये रेलवे लाइन जो है उसके उस तरफ पार्क्ड है और यहाँ देखिए लोग कैसे चढ़ रहे हैं। इसको देखिए, इसको दिखाते हैं हम आपको। देखिए ऐसे लोग यहाँ से चढ़ते हैं, ऐसे ही जिंदगी इनकी गुजरती है। यहाँ से ये जाएंगे, रेलवे ट्रैक को क्रॉस करेंगे, फिर उधर जो है नीचे जाएंगे। उधर एक पगडंडी जैसा सड़क है जिसके जरिए लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद मुख्य सड़क तक ये पहुँचते हैं। तो जाहिर तौर पे यहाँ एम्बुलेंस का आना मुश्किल है, बाकी गाड़ियों का आना मुश्किल है। लोग इसी तरह से जिंदगी काट रहे। ज्यादातर लोगों के पास बाइक है जो यहाँ क्रॉस करते हैं और किसी तरह से जिंदगी कट रही है। और यही वजह है कि कई लोग जो है रेल हादसे का शिकार हो चुके हैं, कई लोग जो है अस्पताल पहुंचे बिना दम तोड़ देते हैं। कहानी यहाँ की ये है और इसीलिए ये अंडरपास का निर्माण हो रहा था और इस वक्त उस वक्त जो है दुर्घटना घटी है। गांव वाले काफी उत्तेजित थे, काफी नाराज थे। उन्होंने मुआवजे की जो मांग की है वो उस पर एग्रीमेंट हो गया रेलवे की तरफ से। रेलवे तैयार है एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब देने के लिए और 20 लाख रुपए देने के लिए, जिसमें 50,000 एडवांस इनको दे दिया जा चुका है। लेकिन फिर सवाल वही है कि क्या जान की कीमत 20 लाख रुपए है? किसी को 20 लाख रुपए देके उसकी जान ले ली जा सकती है। ये कहीं न कहीं ग्लेरिंग लैप्सेस है इन डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, और जनप्रतिनिधि हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर रेलवे हो।